हम एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी होती है कि हम जगह-जगह पर लोगों के जीवन में घुसने का प्रयास करते हैं और छोटी-छोटी बातों पर लोगों को समझाने भी लगते हैं। आखिर में ये होता है कि वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे सैकड़ों दुश्मन भी बन जाते हैं। हम प्रयास भी करें कि उनको समझा लें, लेकिन कुछ नहीं होता। जीवन अंततः एक दीवार खड़ी हो जाती है उन लोगों के और हमारे बीच में। क्योंकि हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि उनको समझाना है। लेकिन उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली है कि हमें समझना नहीं है। तो जीवन में एक अलग-सी दुविधा बनी रहती है कि क्या करें? तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाने से पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को सँवार लें। लोगों को समझाने से पहले सही होगा कि आप अपने आप को समझा लें। प्रयास ये भी रहता है कि यदि हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा झाँकने का प्रयास करते हैं, तो आखिर में ये होता है कि उस व्यक्ति की जो एनर्जी है, वो हमें कनेक्ट कर लेती है। इसी टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो है। मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर चीज़ें बताई जाए, जो आपके जीवन में आने वाले समय में घटित होनी है। जिन चीज़ों को आपको रोते-रोते, तड़पते-तड़पते देखना पड़ेगा और फिर उसको झेलना भी पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। कई बार हम जाने-अनजाने उन लोगों की एनर्जी को पकड़ लेते हैं, जो लोग हमसे कभी जुड़े ही नहीं होते, जिनसे हमारे जीवन का कोई लेना-देना नहीं होता है, जिनसे हमारे जीवन की कोई एनर्जी नहीं बनी होती है। अर्थात उन लोगों से हम अपने जीवन को बिना किसी कारण के जोड़ लेते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएँ अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। फिर क्या होता है आखिर में? हम व्यक्तिगत रिश्तों को खो देते हैं और सामाजिक रिश्तों को पकड़ लेते हैं और व्यक्तिगत रिश्तों को खोना सीधी-सी बात है, अपने आप को खो देना। जो आपके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो आपको प्रेम देते हैं, वो आपको खुशी देते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं गुरुजी, हम तो प्रोफ़ेशनल रिश्तों में ज़्यादा जुड़े हैं। प्रोफ़ेशनल रिश्ते कहीं न कहीं आपके आदी हो जाते हैं और आपसे लूटने का प्रयास करते हैं। वो प्रोफ़ेशनल आपके दुःख को नहीं बाँटेंगे। किसी के व्यक्तिगत जीवन में उतना ही झाँके जितना आपको बेहतर लगता है। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा झाँकने का प्रयास करोगे, तो एक ना एक दिन वो आपको शत्रु बना लेगा। प्रेम आज़ादी सिखाता है। किसी व्यक्ति की बीमारी खत्म करने के लिए आप उसको दिशा तो बता सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में परमानेंट नहीं रह सकते। जानते हैं आप इस बात को? अभी मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा, फिर आपको उस कहानी से बहुत सारी चीज़ें ज्ञात होंगी और आपको लगेगा कि ऐसा भी हो जाता है। थोड़ा गहराई से सुनना मेरी बात को। बड़ी गहरी बात है और बड़ी शांत, बड़ी सोचने वाली भी बात है। एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति अपने घर में बड़ा ड्रामा करता था और बहुत नशा भी करता था। परिवार वालों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको कहीं रिश्तेदारी में भेज देते हैं, शायद वहाँ से ये सुधर जाए, शायद वहाँ से उसके जीवन में कुछ बदलाव हो जाए। अब यही हुआ, एक ऐसी रिश्तेदारी में उसको छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसको कहा जाता है कि भई देखिए, अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे, तो बाहर एक मरघट पड़ता है, एक श्मशान पड़ता है, यदि आप वहाँ से निकलोगे, तो वहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं और वो भूत आपको पकड़ लेंगे। आप अनजान व्यक्ति हैं और हमें तो वो जानते हैं, इसलिए वो हमें कुछ कह नहीं पाएँगे। तो वो अनजान भूत है भई, वो तो आपको पकड़ लेंगे, वो आपको जानते ही नहीं है। अब उस व्यक्ति के मन में एक डर बैठ गया कि अगर मैं बाहर भी जाऊँगा, तो शायद वो भूत पकड़ लेंगे। उससे भी बड़ा कारण ये था कि उनको ये बता दिया जाता है कि भई अगर आप रात में कहीं जाओगे, तो रात में भूत निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते। अब वो जो रात का डर था, वो दिन में भी उनको सताने लगा है। अब जब वो डर दिन में भी सताने लगा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या किया जाए? वो इतना डर गया कि घर से कभी बाहर जाता ही नहीं था। इतना गहराई तक डर गया कि घर में ही रहता था और सारा-सारा दिन बस विचार करता रहता था कि उन भूतों को कैसे भगाया जाए, उन भूतों से कैसे बचा जाए। अंदर तक वो इतना हार चुका था, इतना परेशान हो चुका था कि वो चाहते हुए भी उस व्यक्ति को अपने आप को नहीं सँभाल पाया था। बार-बार परेशान होना, बार-बार अकेलापन और चिंता उसको खाए जा रही थी
अब घर वालों ने सोचा भाई ये तो उससे भी बड़ा मामला हो गया। अगर उसको कोई काम बताया जा रहा था तो कहता था कि भाई बाहर भूत है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेकर चलते हैं जिसको बहुत जानकारी हो, भूत भगाने की जानकारी हो। तो एक किसी जैसे कोई भूत भगाने वाला होता है, एक तांत्रिक के पास वो उसको लेकर गए। उसको कहा कि ऐसे-ऐसे ये डरता है और रास्ते में भूत पड़ते हैं और एक मरघट पड़ता है, वहाँ पर वो भूत रहते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। इसको डर है, कृपा करके कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे वो भूत इसके पास ना आए। अब बड़ी बात तो यही थी कि भूत थे ही कहाँ? लेकिन भूत तो बन चुके थे और भूत आ भी चुके थे, क्योंकि उसके जीवन में प्रवेश कर चुके थे या नहीं थे वो अलग चीज़ें हैं। अब अंतर यहाँ पर थोड़ा समझना। अब वो व्यक्ति, वो जो तांत्रिक होता है, उसको एक तावीज़ देता है कि जब तक आप इस तावीज़ को बाँध कर रखेंगे, तब तक भूत आपको नहीं पकड़ेंगे, तब तक भूत आपको मार नहीं सकते। अब वो भूत वाली चिंता, अब तावीज़ की चिंता। पूरे दिन वो तावीज़ पर ध्यान रखता था, कोई इसको छीन ना ले, कोई गलत आदमी इसको हाथ ना लगा दे, कोई गलत व्यक्ति इसको छू ना ले, गलत लोग मेरे संपर्क में रहेंगे तो तावीज़ बिल्कुल उनको मेरा नुकसान कर सकता है। अब उसने बहुत सारे नियम भी बता दिए थे कि भई देखो, अगर ये तावीज़ आप बाँध कर रखोगे तो गलत लोगों के संपर्क में नहीं आना है, गलत लोगों से संबंध नहीं रखना है, गलत लोगों के जीवन में नहीं जाना है। तो आखिरी स्थिति ये आती है कि जब ये कह दिया जाता है कि आप गलत लोगों के जीवन में नहीं जाएँगे, गलत लोगों से संबंध नहीं रखेंगे, आखिरी स्थिति ये होती है कि ये व्यक्ति अब इस ताबीज़ के खोने से डरने लगा। ये ताबीज़ कहीं रख देता था तो वहीं बैठा रहता था, किसी के पास चला जाता था तो वहीं बैठा रहता था। ये मान लीजिए ताबीज़ को कोई टच भी करता था, ताबीज़ की तरफ कोई देखता भी था, तो बड़ी दिक्कत इसको होती थी। ये तो वही चीज़ें हो गई ना कि एक बीमारी से निकले और दूसरी बीमारी पकड़ लें। सही बात तो ये है कि बीमारी खत्म होनी चाहिए। हम लोग अपने जीवन में उन लोगों को ज़ीरो करने के प्रयास करते हैं जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं। लेकिन सही रीज़न ये है, सही कारण ये है कि हम होते ही उस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमने जीवन का अनुभव तो किया होता है, लेकिन उस दिशा में अनुभव नहीं किया होता जिस दिशा में वो लोग हैं। आपकी आत्मा, आपकी शांति, आपका अकेलापन, ये लोगों को शो कर देता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वो एनर्जी उन तक भेज देता है। लोग बीमारी से कम परेशान हैं, लेकिन बीमारी कहां से बनी है उन चीजों से ज्यादा परेशान है। बात समझने का प्रयास करना। बड़ी गहरी मैं आपको बात बता रहा हूं कि बीमारी से कम परेशान है, लेकिन बीमारी कहां से बनी है उससे ज्यादा परेशान है। अभी समझना, एक उदाहरण के लिए बड़ी बात है। दुनिया में लोग मानते हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में केवल 3% सांप जो है वो जहरीले होते हैं, केवल 3%। लेकिन 97% जो सांप है वो जहरीले होते नहीं। लेकिन मरने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो 97% लोगों के डर से मर रहे हैं, 97% सांपों के डर से मर रहे हैं। और वो 3% सांप काट कहाँ रहे हैं किसी को? बस दिमाग में बैठा है कि सांप ने काट लिया। चूहा काट रहा है तो भी सांप काट रहा है, कोई और जानवर काट रहा है तो भी सांप काट रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि आपके जीवन में एक बीमारी को पकड़ना और उस बीमारी को छोड़ना, तो दूसरी बीमारी को पकड़ना, तो फिर वही बात हो गई कि एक कुएं से निकले तो दूसरे में गिर गए, इधर कुआं तो इधर खाई। तो प्रयास करें कि उन लोगों से अपने जीवन को जोड़े, उन बेहतर लोगों से अपने जीवन को जोड़े जो आपको एक अनुभव दे सके, जो आपको एक ताकत दे सके, जो आपको एक बेहतर जीवन दे सके। जो आप कल्पना किए जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, नहीं। आकांक्षाएं, कल्पनाएं और अपेक्षाएं, बड़ा अंतर है। अगर आपने विचार करना शुरू कर दिया तो विचार एक रूप ले लेता है। विचार रूप लेकर जन्म होता है, जन्म होने के बाद एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाता है और आखिर में यह होता है कि आप उस चीजों के ऑटोमेटिक आदी हो जाते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। यदि आप कुछ समय तक किसी डॉक्टर के पास रहते हैं, चाहे आप कुछ से कुछ सीखिए भी मत,
केवल और केवल 5 साल तक वहाँ रह लीजिए, आपको 95% वहाँ की नॉलेज हो जाएगी, क्या कैसे होता है, ये कब कैसे होता है, किन लोगों के बीच में ऐसा होता है, कौन लोग ऐसे हैं। यानी एक-एक चीज़ की आपको लगना लगेगा, ये यार ऐसा भी हो जाता है क्या? ऐसे भी लोग कर सकते हैं क्या? इतना बेहतर भी लोग कर सकते हैं क्या? मतलब ये मान लीजिए कि आपको बेहतर व्यक्ति बना दिया जाएगा, आपको बेहतर जगह पे छोड़ दिया जाएगा, आपको बेहतर जीवन दे दिया जाएगा। लेकिन आपको एक बात नहीं पता है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बेहतर जीवन आपको दे दिया जाएगा, बेहतर व्यक्ति आपको बना दिया जाएगा, तो आपको बेहतर व्यक्ति बनाया नहीं गया है, एक एनर्जी के तहत आपको बढ़ा दिया गया है। आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति आपको सिखा रहा है। भाई एक बात बताइए, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रहे, किसी ड्राइवर के साथ लगभग 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, 1 साल तक चले जाएँ, तो ऑटोमैटिक आप उस गाड़ी को चलाना सीख जाएँगे, वो चाहे सिखाए भी ना। किसी मैकेनिक के पास रहकर देख लीजिए, किसी डॉक्टर के पास रह के देख लीजिए, किसी मंत्री के पास रह के देख लीजिए। आपका लेवल उसकी अपेक्षा केवल अंतर रहेगा 8 से 10%, लेकिन वहाँ तक आप पहुँच जाएँगे। लेकिन कैसे? उसका कारण है एक एनर्जी। एक एनर्जी के तहत कुछ लोगों का कहना है कि भई हमें लोग उतनी ही वैल्यू देते हैं जिस लायक हम होते हैं। सच्चाई है। आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पैसा मायने रखता है। आप कितने ज्ञानी हैं और कितने अज्ञानी हैं, ज्ञान को तो वैसे लोग वैल्यू देते नहीं आज के समय में। अज्ञानता उस प्रकार से लोगों के जीवन में भरी है और अज्ञानता उस प्रकार से आपके जीवन में आ जाएगी जिसका आपको कभी आभास ही नहीं होगा। बार-बार चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करोगे, बार-बार चीज़ों को सँभालने की कोशिश करोगे। यकीन मानिए, आप उन चीज़ों को पकड़ कर क्यों रखना चाहते हैं? आप उन चीज़ों को क्यों सँभालना चाहते हैं, जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं आनी? उनको व्यर्थ में आप चिंता में ला रहे हैं भई। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन चीज़ों को आप अपने जीवन से जोड़े बैठे हैं, वो चीज़ें आपको कल नुकसान भी दे सकती हैं। तो उन चीज़ों को अपने जीवन से जोड़े, जो चीज़ें आपको बेहतर बना सकती है और एक बेहतर व्यक्ति बना भी सकती है। और आप फालतू की चीज़ों को अपने जीवन में भरे जा रहे हैं, फालतू की चीज़ों को आप सँभाले जा रहे हैं, क्या होगा उससे? क्या होगा? आपका जीवन कहीं न कहीं निरर्थक और इतना निरर्थक हो जाएगा कि आप चाहते हुए भी जीवन को नहीं बदल सकते। चाहे आप कितने समझदार व्यक्ति हो, चाहे आप कितने मेहनती व्यक्ति हो, मैं आपको सबको कहता हूँ कि जितना शांत आप रहेंगे, उतनी एनर्जी आपके पास आएगी। अपने माइंड को खाली करना होता है। थोड़ा यहाँ पर फ़ोकस करिए, अगर आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में जा रहे हैं, मेरा यही टॉपिक था आज का, कि व्यक्तिगत जीवन में जाने के बाद क्या सब लोग हमसे प्रेम करने लगते हैं? क्या व्यक्तिगत जीवन में जाने के बाद लोग हमसे बुरे बन जाते हैं? हम लोगों से बुरे बन जाते हैं भई। वो कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहते हैं, कैसे लोगों को दिशा चाहिए, तो आपके तरीके से वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपके तरीके से अपने जीवन की दिशा नहीं बदलेंगे। एडवाइज़र जीवन में सबसे अधिक मायने रखता है। यदि आपके जीवन में सलाहकार निहायती बेवकूफ़, निहायती नालायक, तो आपके जीवन को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चला भी लीजिए, आप समझा भी लीजिए, आप अपने आप को सँभाल भी लीजिए। आप हैरान हो जाओगे कि ज्ञान और अज्ञान में कितना अंतर होता है। प्रयास करो, उन लोगों को अपने जीवन से दफ़ा कर दो, जिन लोगों की आप आकांक्षा कर रहे हैं, जो आपको कुछ दे नहीं सकते। आप कहेंगे तो फिर दुनिया में स्वार्थी होना ज़रूरी है। मैंने यही तो कहा है। स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता है? समझ रहे हैं? ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी, ज़्यादा अपने आप को समझाना, ज़्यादा मेहनत करना, कई बार आपके स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि स्वास्थ्य के लिए आप 100 के 100% ताज़ा होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए आपको कभी भी बिल्कुल भी लापरवाह नहीं बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को आप ये चीज़ ध्यान रखना कि स्वास्थ्य के लिए आप पहले पॉइंट पर होने चाहिए। पहला आपका पायदान और पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी
आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना घटना बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि हर फील्ड में बेहतर लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी उस क्षेत्र में हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिनको नॉलेज ही नहीं है भाई। आपके साथ उनको क्या करना है, किस व्यक्ति के हाथ में कौन-सा हथियार, कौन-सा चीज़ें पकड़ा दी जाएँगी और आपकी चीर-फाड़ कर दी जाए, कुछ नहीं पता लगेगा। कल ऐसा हुआ कि मैं एक डॉक्टर के पास गया। मेरे दाँत में काफ़ी समय से दर्द हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बोला कि आरसीटी आपके दाँत की होगी। आरसीटी की 2-3 सीटिंग हो गई थी। तो उसने कहा कि अभी आपका जो दाँत है उसकी कटिंग होगी और इस पर कैप लगेगा। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लगा दीजिए। लेकिन आप हैरान हो जाएँगे, जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाएँगे। वहाँ पर जो डॉक्टर कटिंग कर रहा था मेरे दाँत की, उस डॉक्टर ने इस दाँत की कटिंग ना करके थोड़ी दूसरे दाँत को भी काट दिया, और इतना काट दिया कि उस दाँत में दर्द होने लगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मुझे 100 के 100% आइडिया था। मैंने दोबारा पहले भी उसको शुरुआत में दाँत दिखाया था कि वो मेरे दूसरे दाँत में आरसीटी करने लगा था। मुझे आइडिया था कि दोबारा ऐसा ही करेगा। अब उसका कहना था कि ये तो होता है, नुकसान तो हो ही जाता है। जिस दिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, फिर आप अपने शरीर को, इस बॉडी को ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता भाई। आपके शरीर के बारे में आप बेहतर जानते हैं। अब आप कहेंगे डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। आवश्यकता क्यों पड़ी है उस व्यक्ति को अपने शरीर को सौंपने की? उस व्यक्ति को अपने शरीर को देने की, जो व्यक्ति पूरे तरीके से निहायती बेवकूफ़ है? किसने सलाह दी? किसने कहा है? आपने उस लेवल तक अपने शरीर को लेकर चले गए आप कि आज वो डॉक्टर के पास जाना पड़ा है उसको। समझ रहे हैं? तो मैंने हमेशा सबको कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति आपका बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ़ेल कर देंगे भाई लोग। आपके जीवन को अंततः प्रयोग में लाओगे तो चीज़ें खराब होती चली जाएँगी, और कोशिश करो कि आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों के जीवन से जुड़कर मत रहें। लोगों को अपने जीवन से मत जोड़ो भाई। लोगों के साथ दौड़ा-दौड़ी मत करो, लोगों को समझाने के प्रेशर में मत लाओ। आप खुद को समझा रहे हैं, तो लोग ऑटोमैटिक समझाएँगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं लोगों को समझाऊँगा, लोगों को बेहतर करूँगा, नहीं कुछ भी होगा। जब तक आप खुद में बेहतर नहीं हो पाएँगे, जब तक आप खुद में अपने आप को एक लायक इंसान नहीं बना सकते, तो लोगों से अपेक्षा करना आपकी भूल है। और आप ये सोच रहे हैं कि कोई बेहतर व्यक्ति आएगा और मेरे जीवन को बदल देगा। आपने हमेशा एक बात देखी होगी कि बेहतर लोगों को बेहतर लोग मिला करते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि बेहतर लोगों को बेहतर लोग मिला करते हैं, कि ड्रामेबाज लोगों को ड्रामेबाज मिला करते हैं। यदि आपको बेहतर लोग चाहिए, फिर आपको बेहतर बनना भी पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक फूलदान में बेहतर फूल सजाए जाते हैं और ड्रामेबाज नहीं सजाए जाते। दूसरी बात, कई बार लोगों को लगता है कि शायद लोग हमारे दुःख समझ लेंगे, शायद लोग हमारी तकलीफ़ें समझ लेंगे, शायद हम दर्द में हैं और हमारी पीड़ा, हमारी चिंता, हमारे अकेलेपन को वैल्यू देंगे और हमें समझेंगे और हमसे बात करेंगे, हमारे जीवन को समझेंगे। गलत सोच रहे हैं। आखिर आपकी तकलीफ़ें नहीं देखी जाती। जब आपका जीवन बेहतर हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अरे! ये तो कुछ करता ही नहीं था। एक शेर मैंने सुना था अभी 2-3 दिन पहले, और मैंने बड़ी ध्यान से सुना है कि अंधेरों में सफ़र तय किया, उजाले नहीं देखे। अंधेरों में सफ़र तय किया, उजाले नहीं देखे। वो दिन भी गुज़ारे, निवाले नहीं देखे। और जो देखते हैं मेरे सर पे ताज की रौनक, उन्होंने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो लोग आपके पैर के छाले नहीं देखते। वो तो आपके बेहतर जीवन को देखते हैं कि बना कैसे है। अगर लोग आपकी पीड़ा देखेंगे तो उनको आनंद कहाँ से मिलेगा? अगर लोग आपकी पीड़ा देखने लग जाए, लोग आपकी तकलीफ़ें देखने लग जाए, तो फिर वो आपसे बात क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे। आपको केवल लोग देखकर ये सोचते हैं कि ये तो इसने कुछ किया ही नहीं भाई। अरे! ये तो सब कुछ इसको ऐसे मिल गया।
इसको सब कुछ ऐसे ही मिला है और सब ऑटोमेटिक मिला है। ये तो गलती में है और फालतू में चीज़ों में घुस रहा है और इसको तो सब कुछ बेहतर तरीके से मिल गया है और सब कुछ ईश्वर इसको दे रहा है। नहीं, वो तकलीफ़ें आपके जीवन की नहीं देखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज़्यादा झाँक रहे हैं, तो आप अपने आप को भी तनाव दे रहे हैं और उस व्यक्ति को भी अपने से दूर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के आप व्यक्तिगत जीवन में जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में जाकर आप छोटी-छोटी बातें पूछने लगते हैं, वो आपका चाहे प्रेमी है, चाहे आपका मित्र है, चाहे वो आपका कितना भी सगा है, अगर आप किसी के व्यक्तिगत जीवन में चले जाओगे, तो शायद वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। उस व्यक्ति की आपके लिए नफ़रतें, उस व्यक्ति की आपके लिए ईर्ष्या 100 के 100% हो जाएगी। प्रेम अगर किसी का आपको चाहिए, तो उसको आज़ादी दो। समझ रहे मेरी बात को? प्रेम यदि आपको किसी का चाहिए, तो उसको आज़ादी दो और प्रेम किसी को देना है, तो उसको भी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। प्रेम आज़ादी माँगता है, प्रेम स्वतंत्रता माँगता है और जिन चीज़ों के लिए आप रात-दिन लड़ रहे हैं, जिन चीज़ों को सँभालने के लिए आप लड़ रहे हैं, सँभालने की आवश्यकता नहीं होती रिश्तों को, रिश्तों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक पीड़ा रिश्तों में होती है, सबसे अधिक तकलीफ़ रिश्तों में होती है। वो किसी ने कहा है कि कई बार रिश्तों को छोड़ना ज़रूरी है। यदि रिश्तों को आप सँभालने का प्रयास करोगे, तो रिश्ते छूट जाएँगे। मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिश्ते पानी की तरह होते हैं, रिश्ते रेत की तरह होते हैं कि अगर उनको रोकना है, तो उनको पकड़िए मत। उनको सँभालना है, तो उनको दबाव में मत रखिए। आपने देखा होगा यदि आप रेत मुट्ठी में पकड़ेंगे तो फिसल जाएगा। वैसे रेत को अगर रोकना है, आप सीधा हाथ कर लीजिए, रेत रुक जाएगा और जीवन आपका बेहतर हो जाएगा। बस प्रयास करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्रयास अपने आप को बेहतर बनाने में करें। जीवन ऑटोमेटिक स्वतः ही बदलता चला जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए बेहतर टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।